27/2/2022 रविवार। 2022 समर्पण वर्ष की 4 पादानें। यह वर्ष आध्यात्मिक प्रगति का वर्ष है। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आप सभी को अब सूचना मिल ही गई होगी कि इस वर्ष 2022 को गुरु शक्तियों ने समर्पण वर्ष घोषित किया है। यानी इस वर्ष में सभी साधक व साधिका अपने आप को समय देने वाले होंगे और जो हमारे शरीर का समर्पण आत्मा के प्रति नहीं हुआ है वह उन सभी के सामूहिक प्रयास में केवल शामिल होने से सहजता से हो जाएगा। इसलिए इस वर्ष का अपनी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी करने के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह तो एक पूरे साल का ही अनुष्ठान ही है। यही समझो यह किस प्रकार से होना चाहिए, इसको समझो। पहली पादान। हमारी पहली पादान नियमित ध्यान करना आवश्यक है। अभी ध्यान नियमित नहीं हो रहा है। दीपावली पर जैसे छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं और वे बंद चालू होते रहते हैं, वैसे ही अभी आपका ध्यान भी हो रहा है। ध्यान करे नहीं, ध्यान होना चाहिए। हम में सदैव कार्य को करते रहने की कर्ता का भाव इतना अधिक बढ़ गया है कि हम ध्यान भी करने लग जाते हैं। सरल अर्थ में कहें तो कुछ नहीं करना ही ध्यान होता है। शरीर से जब हम कुछ कार्य नहीं करते तो विचार करते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं और हमें इसकी आदत सी हो गई है। हमें केवल शांत चित्त होकर 30 मिनट तक अपने आप को समय देना है। आप केवल ऐसा बैठते नहीं हैं, गुरु शक्तियों की आराधना करते हैं। अपना दरवाजा खुला रखकर परम चैतन्य को आमंत्रण देते हैं। वह आए ना आए वह आपका क्षेत्र नहीं है। केवल हृदय का दरवाजा खुला रखना ही आपके हाथ में है। केवल उतना ही करें। सुबह अगर किसी कारण ध्यान को समय न दे सकें, शाम को देकर उस गैप को, एक दिन का गैप फिर बढ़ते जाता है। धीरे धीरे हफ्ते का, बाद में महीनों तक का हो जाता है। आपका शरीर विरोध करे तो भी 30 मिनट बैठते ही रहो। शरीर को आदत नहीं होगी तो वह विरोध करेगा ही। आपका मन भी विरोध करेगा। वह दुनिया भर तक के विचार लाएगा। उन विचारों को करे नहीं, केवल आप देखें तो वह विचार स्वयं ही विसर्जित हो जाएंगे। याद रखें, विचारों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह आपके सहारे के बिना रह सके। आप जब विचार करने लग जाते हैं तो एक प्रकार विचारों को ही शक्ति दे रहे होते हैं। इसीलिए आप केवल विचार देखें। बाद में हो सकता है कि आपकी बुद्धि रुकावट डालेगी। आपने कभी ध्यान नहीं किया, आपसे कभी होगा नहीं बताएगी, तो भी उसकी ओर ध्यान न दें। आप केवल संकल्प करें कि आज से मैंने मेरे जीवन के 30 मिनट गुरु शक्तियों को दान किए हैं। मुझे तो 30 मिनट बैठना ही होगा। आप बस इतना भर करो और गुरु शक्तियों पर विश्वास रखो। ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। दूसरी पादान। यह सदैव याद रखो, गुरु कार्य कभी भी शरीर से नहीं होता। गुरु कार्य का अर्थ होता है एक पवित्र आत्मा ने परमात्मा के लिए किया हुआ कार्य, वही गुरु कार्य कहलाता है। इसका सीधा अर्थ है गुरु कार्य सदैव ही बिना अपेक्षा के साथ किया जाता है। गुरु कार्य आत्मा के स्तर पर रहकर ही किया जाता है। इसका सीधा अर्थ होता है गुरु कार्य में मैं का शरीर भाव छोड़कर ही किया जाना चाहिए। यानी गुरु कार्य करता तो शरीर ही है, पर वह अपने लिए नहीं करता। शरीर का कार्य है यह समझ करके भी नहीं करता। यह कार्य करने से उसकी आत्मा प्रसन्न होती है, इसीलिए ही करता है। वह मैं के शरीर भाव के साथ नहीं करता। इसीलिए वह गुरु कार्य करके मैंने किया कहकर अपने साथ कार्य को बांधता है और न उस कार्य का प्रदर्शन करता है। अभी तो आप जो कार्य आपने नहीं भी किया, दूसरों ने किए हैं, वे गुरु कार्य भी मैंने ही किए ऐसा प्रदर्शन करते हो। और अगर आगे भी ऐसा ही करोगे तो वह कार्य तो आपके साथ ही पुण्य कर्मों के रूप में जुड़ जाएंगे। तो वही पुण्य कर्म को भोगने को आपको अगला जन्म लेना होगा। इसीलिए सदैव याद रखो, आप गुरु कार्य उतना ही करो जो आप अपने आप को आत्मा समझकर करें। गुरु कार्य सदैव ही अगर हम आत्मा भाव से करते हैं
तो सर्वश्रेष्ठ होता है। वह सर्वश्रेष्ठ इसीलिए होता है क्योंकि वह आपने आपके शरीर के स्तर पर किया ही नहीं, आपके आत्मा ने किया है, तो वह कार्य सर्वश्रेष्ठ होगा और होगा ही। और जब आत्मा ने ही कार्य सर्वश्रेष्ठ किया है तो आपका शरीर कैसे अहंकार कर सकता है कि मैंने किया। गुरु कार्य करते समय सदैव ही गुरु मंत्र का जाप करते ही गुरु कार्य करना अच्छा रहता है। गुरु मंत्र के जाप से हम कभी भी शरीर स्तर पर नहीं आते हैं और गुरु कार्य भी हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए ताकि हमारी आत्मा सशक्त हो सके, क्योंकि गुरु कार्य करने से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। तीसरी पादान सदैव याद रखें, मोक्ष पाने का नहीं, देने का नाम है। हिमालय में भी जो ऋषि मुनि थे, सिद्ध महात्माओं ने अपना ज्ञान मुझे इसीलिए प्रदान किया ताकि मेरे जीवन का उद्देश्य ही ज्ञान बांटना था, और उन्होंने अपने जीवन काल में ही यह उद्देश्य जान लिया था। और मेरे शरीर के माध्यम से वह ज्ञान लाखों आत्माओं तक पहुंचेगा यह मुझे पता नहीं था, पर उन्हें पता था और उनको भी अपने ज्ञान से मुक्त होना था और वे हो भी गए। यानी मनुष्य ने अपने जीवन में जो भी पाया है, वह रिश्ते नाते हो, धन संपत्ति हो, किसी प्रकार का ज्ञान हो, उसे भी मैं से मुक्त होना पड़ता है। उसका लगाव कहीं भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वही बातें उसके मुक्ति के आड़े आती है। अब जैसे आपने आत्मज्ञान पाया, वह उससे आत्म अनुभूति भी पाई, तो आपको भी इस आत्मज्ञान से मुक्त होना होगा। आत्मज्ञान से कैसे मुक्त होंगे? अगर प्रचार कार्य करके आपके माध्यम से इस आत्मज्ञान के मार्ग की जानकारी किसी आत्मा को भी मिलती है तो आप भी इस ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में कम से कम 10 आत्माओं तक तो भी यह जानकारी पहुंचाएं, तो कहीं एक तैयार होगा। मैंने आपको प्रचार कार्य करने को कहा तो उसे भी आपने शारीरिक स्तर पर ही किया और आप प्रचार शरीर से करने लगे। मेरा प्रचार करो का अर्थ था आप इतने अच्छे साधक या साधिका बनो कि आपके आचरण को देखकर ही ध्यान का प्रचार हो जाए। आप समर्पण ध्यान के पोस्टर बन जाएं। इस साल प्रचार कार्य आसानी से हो रहा है, कोई बुला रहा है तो जाओ, पर इस वर्ष आप अपने ही समर्पण भाव पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि इस वर्ष गुरु शक्तियों का चित्त तो आपके आध्यात्मिक प्रगति करने पर है और आप इस वर्ष का लाभ लें। मुझे आपसे संबंध है, जन्मों जन्मों का संबंध अन्य लोगों से क्या है यह मत देखो, अंधेरा कहाँ तक है, बस अपना दिया जला लो। चौथी पादान। अब चौथी पादान होती है दान पर। यह दान भी मैं के शरीर भाव के साथ नहीं होना चाहिए। हम 1 रुपया देंगे तो अगले जन्म में 1 लाख मिलेगा, यानी हम अगले जन्म की कामना कर रहे हैं और कर्म को अपने साथ बांध रहे हैं। इस प्रकार से न हमें अगले जन्म की कामना करनी है और न दान के पुण्य कर्म को अपने साथ बांधना है। इसीलिए हमारे संस्कृति में गुप्त दान का बड़ा ही महत्व होता है। कहते हैं एक हाथ से किया गया दान दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतने गोपनीयता से दान किया जाना चाहिए, क्योंकि दान कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दान रिश्वत भी नहीं होना चाहिए कि आप शर्तें रखें कि मेरा यह कार्य हो जाने पर मैं इतना दान दूंगा। यानी आपने काम की शर्तें रखी हैं और काम आया कि शरीर भाव आया, अपेक्षा सब आई ना। तो दान इस प्रकार से करे कि वह दान नहीं, रिश्वत कहलाता है। इसीलिए समझ लो दान रिश्वत भी नहीं होता है। आप दान तो करते हो पर दान होना चाहिए। इसीलिए दान कैसे करना है वह समझा रहा हूँ। कुछ साधक दान इसीलिए भी करते हैं कि उन्होंने जीवन में कुछ पाप कर्म किए रहते हैं और उन पाप कर्मों को मिटाने को वे दान करते हैं। लेकिन ऐसा दान करने से भी पाप कर्म मिटने नहीं वाले। पाप कर्म किए हैं तो वो भोगने भी पड़ेंगे, यह एक नियम है। अब प्रश्न है, दान पुण्य कर्म नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, पाप कर्म मिटाने के लिए नहीं है, तो दान क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए? हम जीवन भर पाना है पाना है पाना है की दौड़ में लगे रहते हैं और मोक्ष पाने का नहीं, मुक्त होने का नाम है। लेकिन जो मनुष्य जीवन भर पाना ही है की दिशा में दौड़ रहा हो,
वह एकदम उसे देना है कि विरुद्ध दिशा में दौड़ना संभव नहीं होता। इसलिए बीच में ठहराव के लिए, अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ही हम दान करते हैं। उसका प्रदर्शन व अहंकार भी नहीं करते, तो ही वह दान सही अर्थ में कहलाता है। इसीलिए इस प्रकार से पूर्ण समझकर दान करोगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। आत्मा प्रसन्न होगी तो आत्मभाव बढ़ेगा, और आत्मभाव बढ़ेगा तो आत्मा की प्रगति होगी। आपने दान किए हुए 1 रुपया का लाभ जितने अधिक से अधिक आत्माओं को मिलेगा, आत्मा आपकी उतनी ही अधिक प्रसन्न होगी। यह नियम सदैव ही दान करते समय याद रखें। आप एक भिखारी को 1 रुपया देते हैं तो उसका लाभ एक व्यक्ति को ही पहुंचेगा। आप अगर 1 रुपया एक समाज को देते हो तो उसका लाभ विशेष समाज तक पहुंचेगा। आप अगर किसी को धार्मिक स्थान में दान देते हो तो उसका लाभ एक धर्म के विशेष लोगों तक ही पहुंचेगा। आप अगर अपने देश को दान देते हो तो उसका लाभ भी देश तक पहुंचेगा। आप जो दान कर रहे हो वो अगर गुरु कार्य में है तो उसका लाभ विश्व की समूची मानवता को होने वाला है। गुरु शक्तियों का स्वभाव ही होता है बांटना। वह कभी कुछ अपने आप पास नहीं रखती। इसीलिए याद रखो, गुरु कार्य में दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ है। वह समूची विश्व की मानवता तक पहुंच रहा है। कोई भी मनुष्य आकर आपने बताए हुए श्री गुरु शक्ति धाम में आकर आत्मशांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से हम गुरु कार्य में दान करके समूची विश्व की मानवता के साथ जुड़ रहे हैं। आप स्वयं अनुभव करके देखो, ऐसा ही गुरु का भी होता है। गुरु की सेवा करो तो आत्मा अति प्रसन्न होती है, क्योंकि आपने एक शरीर के माध्यम से मानवता की सेवा ही की होती है। आप गुरु को भोजन कराओ तो सहस्त्र भोजन कराने की प्रसन्नता मिलती है। व्यवहारता से गुरु की सेवा या भोजन कराने का लाभ बहुत ही कम भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। लेकिन आप भावना तो कर सकते हो कि गुरु को भोजन या भोग लगाकर बाद में भोजन करना ही यह एक भाव है, क्योंकि गुरु का सूक्ष्म शरीर तो विश्व की समूची मानवता के साथ जुड़ा रहता है। आप भी किसी न किसी माध्यम से अपना प्रेम भाव सूक्ष्म शरीर के प्रति रखो तो आपका धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से ही सीधा संबंध स्थापित हो जाएगा। प्रेम भाव एक ऐसा ही माध्यम होता है एक आत्मा के जुड़ने का, और जब ऐसा संबंध प्रेम भाव का स्थापित हो जाता है तो समर्पण भाव तो वैसे ही आ ही जाता है। और एक बार आप प्रेम भाव से सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ गए तो आपको भी सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए साधकों की सामूहिकता प्राप्त हो जाएगी। समर्पण ध्यान संस्कार को ग्रहण कर आज हजारों लोग कर्ममुक्त अवस्था को पा चुके हैं। इस कर्ममुक्त अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं, लेकिन आप उस आध्यात्मिक स्तर के नहीं हो, इसीलिए आपको वो पता नहीं है। आप भी आपकी आध्यात्मिक स्थिति बनाओ तो आप भी उनके संपर्क में आ ही जाओगे। वे सभी साधक सूक्ष्म शरीर से प्रेम भाव से जुड़े हैं और वही मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप इस वर्ष में केवल और केवल अपनी आत्मिक प्रगति करो, आध्यात्मिक प्रगति करो। आध्यात्मिक प्रगति का सामूहिक प्रयास इस वर्ष में होने वाला है। आप भी इसमें शामिल होकर अपनी आत्मिक प्रगति कर सकते हो, क्योंकि इस वर्ष गुरु शक्तियों का चित्त भी आत्मिक प्रगति पर ही है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी।